हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एमिकेबल नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमिकेबल नंबर क्या होता है। एमिकेबल नंबर जो होता है वो पेयर होता है दो नंबर्स का। जैसे मान लीजिए कि दो नंबर है ए और बी, तो अगर ए के सभी फैक्टर्स का सम करें एक्सक्लूडिंग ए, क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है, लेकिन उस नंबर को एक्सक्लूड करके बाकी के जो फैक्टर हैं उनको ऐड करें तो बी मिलेगा, और बी के सभी फैक्टर को अगर सम करें तो ए मिले, तो फिर ए और बी जो होते हैं आपस में एमिकेबल होते हैं। पहला एग्जांपल जो एमिकेबल नंबर का प्रिंट होता है 220 284, ये दोनों नंबर एमिकेबल है। समझते हैं कैसे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 220 के सारे फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 और 110। जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो 220 खुद होगा, लेकिन हमें उसे एक्सक्लूड करना, उसे नहीं जोड़ना है, और वही लास्ट फैक्टर होगा, उसके बाद कोई फैक्टर नहीं होगा। तो ये सारे जो फैक्टर है मैंने यहाँ पे सम किए हैं, तो ये आ रहा है 284। और अब जो फैक्टर सम आया 284, हमने इसका फैक्टर निकाला, तो इसके सारे फैक्टर जो 124 71 और 142 हो गए। लास्ट फैक्टर इसका 284 ही होगा, लेकिन हमें एक्सक्लूड कर देना, वो नंबर स्वयं जो नंबर आएगा वो नहीं लेना है। तो जब इसका सम किया तो आप देख सकते हैं ये 220 के बराबर आया, यानी इस नंबर का सम इसके बराबर और इस नंबर का फैक्टर सम इसके बराबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में एमिकेबल हो गए। तो देखते हैं इसके लिए हम क्या एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो एमिकेबल नंबर क्या होते हैं, ये काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन लिया है, यहाँ पे हमने कहा है कि मैक्सिमम रेंज, क्योंकि हमें एमिकेबल नंबर एक रेंज में बतानी है कि जैसे यूज़र इनपुट करेगा 1000, तो हमें बताना है कि 1 से 1000 के बीच में टोटल कितने पेयर ऑफ एमिकेबल नंबर मिलते हैं। तो रेंज इंटर करवाएंगे, मैक्सिमम वो रेंज इनपुट करेगा, हम 1 से लेकर के वहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे। ये देखिए, ये जो फॉर लूप चलेगा ये लाइन बाय लाइन नंबर जनरेट करता रहेगा। तो हमने एक वेरिएबल जे ले लिया है, आई लूप को 1 से लेकर 1000 तक जो भी मैक्सिमम रेंज है वहाँ तक चलाएंगे, नंबर जनरेट होता जाएगा, और हर नंबर को हम चेक करते रहेंगे वो एमिकेबल है या नहीं। तो हमने जे एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने सम ऑफ फैक्टर कॉल किया। सम ऑफ फैक्टर एक फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसमें हम आई डाल देंगे। तो ये सम ऑफ फैक्टर क्या करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है। तो ये क्या करता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर निकालता है और सारे फैक्टर को सम करता जाता है, लेकिन वो नंबर को एक्सक्लूड कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आई लूप हमने चलाया है 1 से लेकर के नंबर के आधे तक ही जा रहा है। और इसको समझने के लिए आप यहाँ पे आइए, आप देखेंगे 220 का जो सेकंड लास्ट फैक्टर है 110 है, जो 220 का आधा ही है। और ऐसे 284 का जो सेकंड लास्ट है वो 142 है, जो 284 का आधा है। इसके बाद जो फैक्टर मिलेगा वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। तो अगर हमें सिर्फ यही फैक्टर ऐड करने हैं तो हम नंबर के आधे तक ट्रेवर्स करें तो हमें ये सारे फैक्टर मिल जाएंगे। तो हमने वही किया है कि हम नंबर के आधे तक ही गए हैं, 1 से लेकर के आप देख सकते हैं नम बाई 2, यानी नंबर के आधे तक ही ट्रेवर्स करेंगे। तो जाहिर है कि हमें नंबर इटसेल्फ अपना फैक्टर नहीं मिलेगा। और हमने चेक किया है कि अगर नंबर 1 से लेकर के अपने आधे तक जिससे भी डिवाइड हो वो उसका फैक्टर होगा। तो वो अगर उसका फैक्टर होगा तो उसको मतलब ऐड करते जाओ। सम को हमने यहाँ 0 लिया है। अभी आप जानती होंगे कि हम कैसे ऐड करते हैं, सम को शुरू में 0 लेते हैं। तो अगर आई उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो आई जो होगा उसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर होगा तो उसको ऐड करो। तो इस तरह से हम सारे फैक्टर को यहाँ पे सम कर देंगे, और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हम उसी सम को रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जब कॉल किया है तो कोई नंबर आई आया होगा, उसका फैक्टर सम जे में असाइन हो जाएगा। अब सपोज ये आई 220 था, तो 220 का फैक्टर सम 284 होगा जो जे में आ चुका होगा। अब जे का भी फैक्टर करके देखेंगे कि 284 का भी जो फैक्टर सम ऑफ फैक्टर होगा वो आई के बराबर आना चाहिए। तो जे का भी हमने क्या किया, सम ऑफ फैक्टर किया है और उसे के में डाला है। तो सेम चीज़ जे का भी सम ऑफ फैक्टर होगा और उसका सम ऑफ फैक्टर रिटर्न होकर के में आएगा। तो अगर ये एमिकेबल नंबर होंगे तो आई का फैक्टर सम जे है और जे का फैक्टर सम के है। तो अगर ये एमिकेबल होंगे तो एमिकेबल की कंडीशन क्या है कि आई का अगर फैक्टर सम जे है तो जे का फैक्टर सम आई होना चाहिए। यहाँ पे आई का फैक्टर सम जे है, ठीक है, और जे का फैक्टर सम के है। अगर ये दोनों आई और जे एमिकेबल होंगे तो आई और के आपस में बराबर होने चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आई का फैक्टर सम जे है और जे का फैक्टर सम के है। तो अगर एमिकेबल होंगे तो जे का फैक्टर सम आई के ही बराबर होना चाहिए। जो हमने यहाँ पे के लिया है आई के बराबर होना चाहिए अगर ये दोनों एमिकेबल होंगे। तो यही हमने यहाँ पे चेक किया है कि आई इज इक्वल टू के।
दोनों बराबर है तो उन दोनों नंबर को प्रिंट कर दो, पेयर को प्रिंट कर दो। अब ये हमने क्यों लगाया है, इसको समझने के लिए पहले हम इसे हटा देते हैं और फिर नंबर को प्रिंट कराते हैं। अब हमने प्रोग्राम को रन किया और हमने जो इनपुट डाला 1000, तो आप देखेंगे इसमें आप देख रहे हैं 6 भी प्रिंट हो रहा है। 2820 ये परफेक्ट नंबर है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और 220 284 सही प्रिंट हुआ है, लेकिन फिर जब एक कर्सर बढ़ता बढ़ता आई की वैल्यू 284 होगी तो फिर से 284 220 प्रिंट हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों सेम पेयर है, एक ही पेयर 2 बार प्रिंट हो गया। ये 496 प्रिंट हो गया, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें 2 डिफरेंट नंबर चाहिए तो परफेक्ट नंबर हो गया। बताऊंगा आगे कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ आउटपुट आना चाहिए था 220 284 क्योंकि यही एक पेयर मिल रहा है, और 284 220 तो यही सेम पेयर उल्टा करके लिख दिया, तो 2 बार तो प्रिंट कराना नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमने कंडीशन ली थी ये कि अगर i की वैल्यू j से कम हो, यानी जैसे 220 284 के केस में i 220 है और j 284 है तो i लेस देन j ट्रू हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब आगे 284 पे हमारा कर्सर पहुंचेगा, यानी जब ये लूप बढ़ता बढ़ता 284 पे पहुंचेगा, तो 284 पे भी तो 284 और 220 का पेयर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे i की वैल्यू 284 होगी और j की वैल्यू 220 होगी, तो i लेस देन j फॉल्स हो जाएगा, तो वो पेयर फिर से प्रिंट नहीं होगा। तो और जहाँ पे परफेक्ट नंबर मिल रहा है, परफेक्ट नंबर में कोई भी नंबर जब अपने ही फैक्टर का सम होता है तो परफेक्ट नंबर होता है। तो उस केस में i और j दोनों इक्वल होते हैं, तो वो कंडीशन भी यहाँ फॉल्स हो जाएगी। i इज इक्वल टू j तो हमने लिखा नहीं है, तो सारे के सारे यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे और सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट होगी जो हम चाहते हैं, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। और आप देख सकते हैं कि अब अगर हम 1000 का रेंज लें तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये हो गई 220 284। आपको C और CPP दोनों कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस समझने की ज़रूरत थी। अब एक प्रोग्राम हम परफेक्ट नंबर का भी देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर भी एमिकेबल नंबर है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि फैक्टर सम सेम नंबर आ जाता है। जैसे हम 6 की बात करें, 6 का फैक्टर होगा 1 2 3, उसके बाद 6 भी होगा, लेकिन हमें नंबर खुद नहीं लेना है, इस फैक्टर को नहीं लेना है। तो बाकी को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 6 आ गया, यानी 6 जो है अपने ही फैक्टर सम के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही 28 का चेक करेंगे आप, तो वो भी फैक्टर सम 28 ही आएगा। तो इसका प्रोग्राम में भी कुछ नहीं है, सेम लॉजिक है। आप देखेंगे वही हमने सम फैक्टर चलाया है, वही इंटर मैक्सिमम रेंज। बस यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि अगर हम किसी नंबर का सम फैक्टर निकालेंगे और उसे जे में डाल रहे हैं तो जे और आई दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी परफेक्ट नंबर होगा। तो हमने यही कंडीशन चेक किया कि अब इफ़ आई इज इक्वल टू जे तो उसे प्रिंट कर दो, यानी वो परफेक्ट नंबर है। अगर हम इसे रन करें और 1000 दे इनपुट, तो आप देखोगे 6 28 496 ये तीनों जो होते हैं परफेक्ट नंबर होते हैं। आप इसको मतलब मैनुअली करके भी देख सकते हो, अब ये अपने फैक्टर सम के बराबर होते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। C और C++ दोनों ही प्रोग्राम परफेक्ट नंबर के और एमिकेबल नंबर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यानी टोटल 4 कोड्स, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बाकी आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहें अपनी तरफ से तो आप मेरे pestbin.com पे कमेंट करके बता भी सकते हैं, या फिर यहीं पे यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।